इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं राजवैद्य स्वर्गीय श्री चंद्र कुमार जैन, राजवैद्य स्वर्गीय श्रीमती कुसुम लक्ष्मी जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र डॉक्टर पारस कुमार जैन साहब परिवार, डॉक्टर शैल कुमार जैन साहब परिवार, डॉक्टर अरुण कुमार जैन साहब परिवार, डॉक्टर ए.के. जैन क्लिनिक लखनऊ, अमेरिका प्रमाणित क्लिनिक, डॉक्टर ए.के. जैन IVF क्लिनिक, हजरतगंज लखनऊ। पिताजी श्री ताराचंद जी चोवटिया, माताजी श्रीमती दमयंती बेन चोवटिया, श्री पारस श्रीमती सोना चोवटिया, मंडार निवासी बैंगलोर। फर्म शार्प प्लाई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मैं परम पूज्य जिनेन्द्र प्रभु को भाव से वंदन करूं, मन वचन काय त्रयोग पूर्वक शीश चरणों में धरूं। सर्वज्ञ केवल ज्ञान धारी की सुछवे और मैं धरूं, निर्ग्रंथ पावन वीत राग महान की जय उच्चरूं। नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अर्हंतालम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वध्यायानम, नमो लोये सब्बचाहूनम। चत्तारि मंगलम अनंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साव मंगलम, केली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अनंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साव लोकोत्तमा, केली पनत्तो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पौजामि, हन्ते शरणं पौजामि, सिद्धे शरणं पौजामि, साहु शरणं पौजामि, केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पौजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमस्ते भगवते प्रचिनासे दोषकुलवसाय दिव्य तेज मूर्ते नमः। श्री शांति नाथाय शांति कराय, सर्व विघ्न प्रणाशाय, सर्व रोगा मृत्यु विनाशाय, सर्व उपद्रव विनाशाय, सर्वक्षाम डामर विनाशाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः शियाउषा सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुं पट कीटिं कीटिं घाते घाते परिविघ्नान् स्फुट स्फुट सस्कंदान् कुरु कुरु। परमुद्रान् छिन् छिन्द परमंत्रान् भिन्न भिन्न छ छ व ह्रूं पट सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं शियाउषा नहद विद्याय अणमो अर्हन्तानं ह्रौं सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम आराम श्री ह्रीं आहुरूं उहुरौं साहर जगदातं विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोक तुरसत प्रातिहार वणिताय, अशोक तुरसत प्रातिहार सोनमतपदाय मलर्मी विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्पृष्टि सत्प्रातिहार मणिताय, सुरपुष्पृष्टि सत्प्रातिहार सोनपतपदाय ममलर्मी विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार मणिताय, दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार सोनपतपदाय ममलर्मी विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार मणिताय, चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार सोनपतपदाय मलर्मी विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मणिताय, सिंहासन सत्प्रातिहार सोनपतपदाय मलर्मी विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय महामंडल सत्प्रातिहार मणिताय, महामंडल सत्प्रातिहार सोनपतपदाय झमलर्मी विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मणिताय, दुंदुभि सत्प्रातिहार सोनपतपदाय मलर्मी विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहार मणिताय, छत्तर सत्प्रातिहार सोनपतपदाय मलर्मी विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्याश्रयिताय बीजाष्टमंडन मंडिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनानम, सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो हि जिनानम, सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिनानम, सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो सव्वो हि जिनानम, सर्व शांतिर्भवतु।
सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो अनन्तो हि जिनानं ओम सर्वशान्तिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो कोटबुद्धीनं ओम सर्वशान्तिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो बीजबुद्धीनं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो पदानुसारिणं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो संभिन्नसोदारानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो पत्ते बुद्धानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो बोहि बुद्धानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो उजुमदीनं ओम सर्वशान्तिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो विभुर्मदीनं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो दशपुबीनं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो चोदशपुबीनं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो ठङ्महानिमित्त कुशलानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो वनिधिपत्तानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो विद्याहरानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो चारणानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो पन्नसमनानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो आकाशगामिनं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो आशिविशानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो दिट्ठिविशानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्ततवानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्ततवानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरतवानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरगुणानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरपरक्मानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरगुणबम्भयारिणं ओम सर्वशान्तिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो आमोसहीपत्तानं ओम सर्वशान्तिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो खेलोसहीपत्तानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो जलोसहीपत्तानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो विट्ठोसहीपत्तानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो सवोसहीपत्तानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो मनबलीनं ओम सर्वशान्तिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो वचीबलीनं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो कायबलीनं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो क्षीरसवीनं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो सप्पिसवीनं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो महूसवीनं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो अमीशवीनं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो क्षीणमहानशानं ओम सर्वशान्तिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो वड्ढमानानं ओम सर्वशान्तिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो लोये सर्वसिद्धाय जनानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो भयवदो महदी महावीर बड्ढमान बुद्धिऋषीणं चेदि सर्वशान्तिर्भवतु ओम नमो भगवतो बद्धमानस्य ऋषस्य जश्चकं जलं तं गच्छै आयासं पायालं लोयानं भयानं जीव्या विवादेवा रणगनेवा थमनेवा मोनेवा सब जीव सत्तानं पराजितो भवतु में रख रख स्वाहा श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु पुर्गोत धनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्रीवलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनान् देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। ळवो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं ळवो सिद्धाणं नमो
आयर्याणम् नमो आयर्याणम् नमो उवध्यायानम् नमो उवध्यायाणम् नमो लोये सवशाहुनम् नमो लोये सवसाहुणम् एसो पंचणमोयारो एसो पंचणमो यारो सवपावपनाशनो सवपावपणासनो मंगलालं च सवेसिम् मङ्गलाणं च सव्येसिं पढ़मम् होय मंगलम् पढ़मं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु। हमारा संपूर्ण जीवन हमारे चरित्र पर निर्भर करता है। इस दुनिया में वे भी लोग हैं जिन्हें हम किसी संत या सत्पुरुष के रूप में सम्मान देते हैं, और दूसरी ओर वे लोग भी हैं जिन्हें हम दुष्ट, दुरात्मा अथवा दुर्जन के रूप में पहचानते हैं। दोनों तरह के लोगों का जन्म एक ही रीति से होता है। न तो किसी सज्जन के सिर पर तिलक लगा होता है, न ही किसी दुर्जन के माथे पे सींग हुआ होता है। सज्जनता और दुर्जनता व्यक्ति के जीवन शैली पर निर्भर करती है। व्यक्ति किस तरीके का जीवन जीता है। अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए व्यक्ति को अच्छी जीवन शैली अपनाने की जरूरत है। अच्छी जीवन शैली से ही एक अच्छे चरित्र का निर्माण हो सकता है। तो अच्छे चरित्र के साथ हम अपना जीवन कैसे जिएं, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। चरित्र हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपदा है, और आज उससे ही संदर्भित कुछ बातें आप सबके समक्ष कहना चाहूँगा। बहुत अच्छा वाक्य है। जिन लोगों में चरित्र के निर्माण की शक्ति नहीं होती, उन्होंने अन्य दिशाओं से चाहे कितनी ही महत्ता प्राप्त कर ली हो, संसार उसकी कुछ परवाह नहीं करेगा। जिन लोगों में चरित्र के निर्माण की शक्ति नहीं होती, उन्होंने अन्य दिशाओं से चाहे कितनी ही महत्ता प्राप्त कर ली हो, संसार उनकी परवाह नहीं करेगा। एक और तुम्हारी सारी सांसारिक उपलब्धियां हैं, और दूसरी ओर तुम्हारा चरित्र। अगर चरित्र उज्ज्वल है तो अल्प उपलब्धियों में भी मनुष्य सबके आदर सम्मान का पात्र बनता है। और किसी का चरित्र खोटा हो तो बड़ी बड़ी उपलब्धियों से नवाजा जाने वाला व्यक्ति भी सबकी उपेक्षा, तिरस्कार और घृणा का
पात्र बनता है। कुल मिलाकर बात केवल इतनी सी है कि हमारे जीवन का मूल तत्व हमारा अपना चरित्र है, जिसके प्रति हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सवाल है अपने चरित्र में निखार कैसे लाएं और अपने चरित्र के पक्के कैसे बने। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कई बार ऐसा देखने में आता है, अच्छे खासे लोग भी कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो उनके जीवन का एक बहुत बड़ा दाग बन जाता है, जिनसे उबर पाना उनके जीवन में बहुत मुश्किल सा होता है। संत कहते अपने चरित्र को उज्जवल बनाए रखना चाहते हो तो 4 बातों को सदैव ध्यान में रखो। सबसे पहले अपनी मर्यादा का ख्याल रखो। मेरी मर्यादा क्या है, मेरी सीमाएं क्या है। यदि मनुष्य अपनी सीमा अथवा मर्यादा को ख्याल में रखता है तो कभी भी उसका उल्लंघन नहीं होता और चरित्र का पहला रूप अपनी सीमा के भीतर जीना है, अपनी मर्यादाओं के मध्य जीना है। प्रायः लोग अपनी मर्यादाओं का ख्याल नहीं रखते और जब मर्यादाओं का ख्याल नहीं करते तो कई बार ऐसा अकृत्य कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। आप हर व्यक्ति से मैं कहता हूं अपने जीवन की एक मर्यादा को समझो। जीवन की एक सीमा रेखा, एक बाउंड्री लाइन होनी चाहिए कि मुझे इससे बाहर कभी जाना ही नहीं है। वो मर्यादा कैसी? अपनी जाति की मर्यादा, अपने धर्म की मर्यादा, समाज की मर्यादा, कानून की मर्यादा, इनके भीतर रहो। कभी कुछ गड़बड़ नहीं होगा। हम तो इतना जानते हैं कि जो भी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करते हैं उन्हें विपत्तियों में फंसना पड़ता है। मनुष्य को एक ऐसी रेखा खींच के रखनी चाहिए कि उससे बाहर मैं कतई जा ही नहीं सकता, मुझे जाना ही नहीं है, ये मेरे मर्यादा के बाहर है। तो उस व्यक्ति के जीवन में कतई स्खलन नहीं हो सकता और ऐसे लोग ही चरित्रवान लोगों की श्रेणी में आते हैं। महाराजा छत्रसाल का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। मध्य प्रदेश में रीवा राज्य के वे अधिपति थे, राजा थे रीवा स्टेट के। बड़े सदाचारी सत्पुरुष थे वो। कहते एक बार एक युवती उनके पास आई और उसने उनसे कहा कि मैं आप जैसा रूपवान और प्रतापवान पुत्र चाहती हूं। मैं आप जैसा रूपवान और प्रतापवान पुत्र चाहती हूं। रीवा महाराज ने कहा भगवान आपकी इच्छा पूरी करे। उस युवती ने कहा कि मेरी इच्छा की पूर्ति आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकती। छत्रसाल जी ने कहा कि इसमें भला मैं क्या सहयोग दे सकता हूं। तो उस स्त्री ने सारी मर्यादा लज्जा का परित्याग करके
कहा कि एक पुरुष के सहयोग के बिना कोई स्त्री किसी संतान को जन्म कैसे दे सकती है। मेरे पति इसमें असमर्थ है, अक्षम है। मैं प्रणय दान चाहती हूं। छत्रसाल जी ने सोचा ये तो बिल्कुल उल्टी बात है, लेकिन एक पल का विलंब किए बिना तत्क्षण उस युवती के चरणों में गिर पड़े और प्रणाम करते हुए कहा, मां, यदि मुझ जैसे संतान की जरूरत है तो ले, आज से मैं तेरा पुत्र हूं। यह है चरित्र। जिसे अपनी मर्यादा का भान होता है उसका चरित्र निर्मल होता है, और जिसके मर्यादा का ख्याल नहीं होता उसके चरित्र का ठिकाना नहीं होता। तो पहली बात, अपनी मर्यादा का ख्याल रखिए। मेरी सीमाएं क्या है इसका ध्यान रखिए, तो जीवन में कभी कोई अकार्य नहीं होगा। दूसरी बात, स्वरूप का बोध रखिए। अपने स्वरूप का बोध, ख्याल होना चाहिए कि मैं कौन हूं, मेरी भूमिका क्या है, मैं कर क्या रहा हूं, मेरा स्वरूप क्या है। ऐसे स्वरूप का बोध, स्वरूप बोध हो तो कभी अकार्य नहीं हो सकता। मेरा स्वरूप क्या है, मैं आपसे पूछता हूं। किसी सभ्य व्यक्ति से कोई अपराध करने के लिए कहा जाए तो क्या वो तैयार हो जाएगा? हाँ? क्यों? क्योंकि उसे पता है मैं कौन हूं, मेरा बैकग्राउंड क्या है, मेरे साथ मेरा परिवार है, मेरी बदनामी होगी, मेरी छवि मलिन होगी, ये मेरे अनुकूल नहीं है, इसलिए ये कार्य मुझे नहीं करना। लेकिन जिनको इन बातों का ख्याल नहीं होगा वो क्या करेगा? चलो कर लो। इसी प्रकार जिस व्यक्ति को अपने आत्म छवि का स्मरण होता है, अपने स्वरूप का बोध होता है, वह व्यक्ति कभी अकार्य कर ही नहीं सकता। अपनी भीतरी स्वरूप को ध्यान में रखो और अपने बाहरी स्वरूप का भी भान रखो। मेरे भीतर में एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूं और उस पवित्र आत्मा के विरुद्ध कुछ भी कार्य करना अपनी चेतना को मलिन बनाना है, जो मुझ जैसे आत्महितेच्छु के लिए कतई उचित नहीं है। ये स्वरूप बोध मुझे संयम निष्ठ बनाएगा। और स्वरूप को भूल जाओ तो फिर क्या होगा? स्वरूप बिगड़ेगा तो विद्रूप होगा, और क्या होगा? अपने चित्त स्वरूप को याद रखो। अब मैं चैतन्य स्वरूप हूं, मुझे वही अपनाना है और वही मेरे योग्य है। ऐसे स्वरूप का बोध जिन्हें होता है वो गड़बड़ाते नहीं। साथ ही बाहरी स्वरूप का भी बोध रखें। जैसे आज मुझे हर पल जहाँ मेरी आत्मा का ख्याल रहता है वहीं मैं मुनि हूँ, इस बात का भी बोध रहता है। श्रमणो हम, मैं श्रमण हूँ, मैं मुनि हूँ, तो मुझे मेरे मुनि पद की गरिमा के अनुरूप जीना है। ऐसा कोई कार्य नहीं करना जो मेरी मुनि पद की गरिमा के विरुद्ध हो। मेरा यह स्वरूप बोध मुझे मेरे मार्ग में टिकाने में मददगार होता है, बल्कि यही स्वरूप बोध मुझे मेरे मार्ग में टिकाता है।
अगर मैं भूल जाऊं तो क्या होगा? गड़बड़ होगा। एक बार की बात, एक व्यक्ति ने मुनियों पर कुछ अभद्र टिप्पणी कर दी। एक ब्रह्मचारी वहां था। उस टिप्पणी को सुनकर उसे बहुत जोर का गुस्सा आया, लेकिन उसने आकर के कहा कि महाराज जी, मुझे इतना जोर से गुस्सा आया कि उसे 2, 4, 10 छापड़ मार दूं, पर तभी मेरे सफेद ड्रेस का मुझे ख्याल आ गया तो मैंने अपने आप को वश में कर लिया। ये जो ड्रेस है मेरी, वो उस ड्रेस के लायक नहीं है। क्या हुआ? स्वरूप बोध तुम्हारे आवेग को नियंत्रित करने में सहायक बना कि नहीं बना? हा? अपनी पोजीशन को देखो। संयम का पाठ इससे मिलेगा, इससे तुम्हारा चरित्र निखरेगा। आपको भी ये सोचना है, मैं एक जैन हूं, मैं एक गुरु भक्त हूं, मैं समाज की अग्रिम पंक्ति में स्थान बनाने वाला व्यक्ति हूं, मैं एक भावभीरू श्रावक हूं, मैं एक परिवार का प्रमुख हूं, मेरे पीछे की एक बहुत बड़ी संतति है, मेरा बैकग्राउंड ऐसा है, तो मुझे चाहिए कि मैं अपनी इस पृष्ठभूमि के अनुरूप ही जीऊं, ऐसा कुछ ना करूं कि मेरे पीछे के लोगों को परेशान होना पड़े। होता है? तो क्या बोला? सबसे पहली बात क्या कही? अपने आप को, अपनी चरित्र को ठीक बनाए रखना चाहते हो तो मर्यादा का बोध रखो। दूसरे चरण में स्वरूप का बोध रखो। तीसरे चरण में पाप भीरू बनो। पाप का डर। मेरी प्रत्येक अच्छी बुरी प्रवृत्ति का परिणाम मेरी चेतना से जुड़ता है। अच्छे का परिणाम अच्छा और बुरे का परिणाम बुरा। हर मनुष्य को अपने कृत कर्मों का फल भोगना पड़ता है। आज जो मैं करूंगा मुझे वही भुगतना होगा, है ना? जब पाप उदय में आता है तब मन में आता है, हे भगवान, ये कौन सा पाप मेरा पीछा कर रहा है? आता है ना? तो ये बताओ, उसको पैदा किसने किया? उस पाप का जन्मदाता कौन है? हाँ, कौन है? और यदि यही प्रक्रिया चलते रहेगी तो क्या हम पाप से कभी बच पाएंगे? संत कहते तुम्हारे हृदय में पाप का डर होना चाहिए, आप पाप के फल से डरते हो। संत कहते पाप की क्रिया से डरो। अगर हृदय में पाप का डर होगा तो पाप के परिणाम को सामने रखते हुए पाप की क्रिया करने से कपकपी होगी। मैं आपसे पूछता हूं, आपको कोई कहे कि कोई संगीन अपराध कर दो, कर लोगे क्या? हाँ, क्यों नहीं करोगे? अरे महाराज जी, अगर ऐसा कोई अपराध करूंगा तो जेल जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऐसा अपराध करूंगा तो जेल जाना पड़ेगा। कानून का डर होता है तो अपराध से बचते हो। जिस पल पाप का डर होगा तो पाप से बचोगे। पाप का डर होगा तो पाप से बचोगे। तो पाप से डरिए, अपराध से तो फिर भी कदाचित डर जाते हो। हालांकि कुछ पेशेवर अपराधी ऐसे होते हैं जिनको अपराध से भी कोई डर नहीं होता। मैं एक जगह जेल में प्रवचन देने के लिए गया।
बड़े बड़े सेंट्रल जेलों में गया, वो जिला का जेल था। वहाँ जब गया तो करीब 300 वहाँ अपराधी थे और उसमें प्राय जितने थे वो विचाराधीन थे, सजा याफ्ता कम थे। जब मैं वहाँ गया, जेलर बहुत जुड़े हुए थे, वो ही आग्रह करके ले गए, तो देखा, मुझे लगा कि मैं सही जगह नहीं आया, क्योंकि उनमें किसी में गंभीरता नहीं दिखी। सब बैठे थे, बिठा दिया था तो बैठे थे, पर उनके हाव भाव से कुछ नहीं लगा। जबकि जेलों में मैंने कई बार प्रवचन किए और देखा तो उनकी आंखों में आंसू रहते थे, बहुत भावना से सुनते थे। मैंने वहाँ के जेलर यादव जी थे, उनसे बोला, यादव जी कहाँ ले आए? बोले, महाराज ये सब पेशेवर अपराधी हैं, ये कैजुअल लीव में आए। उनके शब्द थे। बोले, बाहर अपराध करते, यहाँ आके बच जाते, फिर जाएंगे, जमानत होगी, छूटेंगे, फिर अपराध करेंगे। इनको अपराध का डर ही नहीं। जिन्हें अपराध का डर नहीं, वो अपराध से नहीं बच सकते। जिन्हें पाप का डर नहीं, वो पाप से नहीं बच सकते। कदाचित अपराध के डर के मारे तो अपराध से बचते हो, और अपराध कर भी दो तो फिर भी बच सकते हो, क्योंकि कानूनी पेचीदगियों का लाभ उठाया जा सकता है। लेकिन पाप करोगे तो पाप से कभी नहीं बच सकते। तुम्हारा पाप तो तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भुगत सकता। तो ऐसे पाप का डर होना चाहिए। मन में पाप की भीति जितनी प्रगाढ़ होगी, मेरे चरित्र में उतनी स्थिरता और निखार होगा। आजकल लोगों को इन सब बातों का कोई विवेक नहीं। करो, कौन देखता है, कर लो, 2 पल की बातें, ये सब तो चलता है। ये मनुष्य को घोर उद्धत और असंयत बना देता। उसके कारण पापाचरण होता है। पाप जब पककर सामने आता, कहता, हे भगवान कौन सा पाप आड़े आ गया। संत कहते, पाप करके नहीं, पाप करने से डरो। जो पाप करने से डरता है उसका जीवन निखर जाता है, और जो पाप करके डरता है उसका जीवन बिखर जाता है। अपने आप को क्या चाहते हो, मेरा जीवन निखरे या मेरा जीवन बिखरे? हाँ, अभी क्या करते हैं? मन में आना चाहिए ना कि मैं कोई अकृत्य करूंगा तो वो पाप होगा, और ये पाप मेरे जीवन का अभिशाप है। मुझे ऐसे पापों से बचना है। तो पाप का डर जीवन को बेहतर बनाने का श्रेष्ठ आधार है। वो जीवन में घटना चाहिए। और चौथी बात, अपने चरित्र को निखारने के लिए संस्कारों के प्रति प्रतिबद्धता, संस्कारों की रक्षा। प्रायः लोग आजकल अपने संस्कारों की उपेक्षा करने लगे हैं। जब तक मनुष्य अपने संस्कारों के प्रति जागरूक और दृढ़ नहीं होता, तब तक अपने चरित्र को संभाल ही नहीं सकता। अच्छे संस्कार से ही अच्छा चरित्र बनेगा। हमारे जैसे संस्कार होते वैसे भाव होते, जैसे भाव होते वैसी सोच होती, जैसी सोच होती वैसी प्रवृत्ति होती, और जैसी प्रवृत्ति होती वैसा चरित्र बनता है। तो जड़ को सुधारिए, मेरे संस्कार अच्छे बने रहें। आप जैसे वातावरण में रहोगे, जैसे लोगों के साथ उठोगे बैठोगे, आपके ऊपर उनके संस्कार जमेंगे। जैसे संस्कार जमेंगे वैसी भावदशा बनेगी, जैसी भावदशा होगी वैसी सोच होगी, जैसी सोच होगी वैसी प्रवृत्ति होगी, और फिर जैसी प्रवृत्ति होगी वैसा ही चरित्र हो जाएगा। इसलिए अच्छों का साथ रखो,
जिससे तुम्हें अच्छी प्रेरणा मिले, जिससे तुम्हें अच्छी बातें जानने को मिले, जिससे भी तुम्हें अच्छी बातें सीखने का अवसर मिले, उनसे कुछ वार्ता न भी हो, उनके मध्य रहते रहते तुम्हारा उत्साह बढ़ता है। तो मेरे संस्कार जिनसे संभले मुझे उनका साथ रखना है, जिनसे मेरे संस्कार बिगड़ते हैं मुझे उनसे बच के रहना है। संस्कार प्रबल हो तो व्यक्ति कभी बिगड़ता नहीं, कदाचित बिगड़ भी जाए तो जैसे ही संस्कार उभरते वापस संभल जाता है। एक युवक कॉलेज में गया, पिता ने बहुत अच्छे संस्कार दिए, अब थोड़ी दोस्ती बढ़ी, पिता बड़े उदार थे। एक दिन बेटे ने अपने दोस्तों के साथ नाइट शो जाने का, पिक्चर देखने के लिए पिता से अनुमति मांगी, पिता ने अनुमति दे दी। बेटा पिक्चर देखने गया और रात के 11:15 बजे घर लौटा। घर में पिता और पुत्र के अलावा और कोई था भी नहीं। व्यवस्था ऐसी थी कि बाहर से ताला लगाकर चला गया और आकर खोल के अंदर आया। 11:15 बजे रात को अपने पिता के दरवाजे खटखटाए, पापा उठो, आपसे बात करनी। बेटा क्या बात होगी? सुबह भी बात कर? नहीं पापा, आपसे बात करनी, अभी बात करनी, बहुत जरूरी बात है। पिता को आश्चर्य हुआ, इतनी लेट बेटा ऐसी बात क्या कह रहा है। वो उठे, दरवाजा खोला, देखा पिता की, बेटे की स्थिति बदहवास से। बेटा क्या हो गया? बोले पापा आज मुझे घोर आत्मग्लानि हो रही है, मैंने आपका विश्वास खंडित कर दिया, आपका विश्वास खंडित कर दिया, मेरी मति मर गई। बोले क्या हुआ? बोले आपसे अनुमति लेकर मैं पिक्चर गया, दोस्तों ने मुझसे बहुत आग्रह किया, दबाव दिया, तो मेरे उन सब ने शराब पी, मुझसे शराब पीने के लिए कहा, मैंने इनकार किया कि मैं शराब नहीं पीता, तो कहा कोई बात नहीं, थोड़ा टेस्ट तो कर ले, तो पानी में थोड़ा शराब डाल के पिलाया। मैं कुछ पल के लिए उनकी बातों में आ गया और एक घूंट शराब मिली पानी मैंने पी ली। पापा मुझे इस बात का बहुत दुख है, मुझे इस बात का दुख है कि दोस्तों की बातों में आकर मैंने आपका भरोसा तोड़ दिया, मुझे माफ करें। और आज से मैंने तय कर लिया है अब ऐसी दोस्ती मुझे नहीं रखनी। यह है संस्कारों के प्रति जागरूकता। अच्छे संस्कार होंगे तो भ्रमित नहीं होंगे, हालांकि संगति संस्कारों पर हावी होती है, पर वो प्रगाढ़ हो तो संगति का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, व्यक्ति वापस संभल जाएंगे। लेकिन ऐसा व्यक्ति यदि अपने संस्कारों को उपेक्षित कर दे तो फिर दोबारा पुनरावृत्ति होने में देर नहीं लगती। पहले हल्की सी सुराख होती है, फिर दरार बनती है और उसी से जीवन की सारी स्थितियां बिगड़ जाती है। तो संत कहते हैं अपने चरित्र को निखारने के लिए यत्नशील रहो, उसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न आने दो। लेकिन देखने में ये आता है लोग कहते तो ज़्यादा है, करते कम है। किसी मनुष्य के लिए एक वस्तु के विषय में कहना सरल है, परंतु उसको अपने हाथों से करना वास्तव में कठिन है। हम लोग कह देते हैं, करते नहीं हैं। संत कहते हैं कहो मत करो, कर डालो। अगर मुझे धर्म मार्ग में आगे बढ़ना है, अपने चरित्र को आगे बढ़ाना है, तो हमें कहने की बात करनी चाहिए, कहने की नहीं करने की बात करनी चाहिए। और वह सब तब होगा जब मेरे भीतर का चरित्र बल मजबूत होगा। अपने चरित्र बल को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए हमें कहने की जगह करने की दशा में चलना चाहिए। एक बहुत अच्छा वाक्य है, किसी आदमी की आकृति से ही घृणा नहीं करनी चाहिए,
किसी आदमी की आकृति से ही घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे भी आदमी हैं जो भरी गाड़ी में धुरी की कील के समान है। आजकल क्या करते हैं लोग, आदमी के बाहरी टिपटॉप को महत्व देते हैं। संत कहते नहीं, ऊपर के टिपटॉप को मत देखो, आदमी के अंदर के व्यक्तित्व को देखो। कितना सुंदर उदाहरण दिया। गाड़ी की धुरी जिस एक्सल पर होती है, जिसे कील बोलते हैं आप, उसमें क्या लगा रहता, मोबिल पीता पुता हुआ होता है, एकदम काला होता है, पर गाड़ी को चलाने का आधार वही है। कोई व्यक्ति बाहर से भले उसका टिपटाप न हो, लेकिन उसका व्यक्तित्व गहरा है, तो वो अनुकरणीय है, वो अपनाने योग्य है। हमें उनका अनुसरण करना चाहिए और जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। कहते विवेकानंद जी जब भारत से बाहर गए, प्रथम विश्व धर्म संसद में उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य के कारण उनकी प्रसिद्धि तो सब जगह हो ही गई थी। एक जगह लोग उनसे मिलने के लिए आए, देखा, सोचा तो विवेकानंद कोई सूटेड बूटेड जेंटलमैन होंगे, लेकिन जब देखा तो ये तो भगवा चोला। तो किसी ने पूछा कि आप ही मिस्टर विवेकानंद? बोले हाँ। बोले आपकी ये वेशभूषा, क्या आपके देश का यही कल्चर है? विवेकानंद ने कहा हाँ, हमारे और आपके देश के कल्चर में बड़ा फर्क है। हमारे और आपके देश के कल्चर में बड़ा फर्क है। आपके देश का कल्चर आपके कपड़ों पर है, जिसे एक टेलर बना देता है, और हमारे देश का कल्चर हमारे चरित्र पर होता है, जिसे सद्गुरु बनाते हैं। आप व्यक्ति को कपड़ों से पहचानते हैं, और हमारे यहाँ हमारे चरित्र से पहचाना जाता है। तो चरित्र का पक्ष उज्ज्वल होना चाहिए। बाहर से व्यक्ति क्या पहना है ये महत्वपूर्ण नहीं, उसके विचारों में क्या है ये महत्वपूर्ण है, उसका आचरण क्या है ये महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति अपने एक धनी मित्र से मिलने के लिए गया, बहुत दिन बाद गया, बचपन का मित्र था। तो उसने कहा एक काम करो, आज मुझे कुछ जगह जाना है, तुम भी मेरे साथ चले जाओ। धनी मित्र नेता भी था, और चलो चलते साथ में। तो बोले भैया चलते, ठीक है। जब चलने लगा तो देखा कि पहली जगह जहाँ गया तो उसके मित्र को तो कोई देखे नहीं, और जो नेता था उसके आगे पीछे हो। तो उसे भी बड़ा उपेक्षा सी महसूस हुई। लौट कर आया, अभी ये तो गड़बड़ है। बोले हाँ हाँ, देखो तुम्हारे कपड़े वपड़े ठीक नहीं है, तो लोग तुम्हें अपने स्टेटस का समझते नहीं। बोले चलो अब तुम एक काम करो, मेरे कपड़े पहन लो। उसको बढ़िया ब्रांडेड कपड़े पहना दिए। अब की बार जब गया तो जहाँ गया तो सब उनको सैल्यूट ठोकने लगे, सैल्यूट ठोकने लगे। जब खाने की बारी आई तो खाने की जगह अपनी जेब में खाना ठूसने लगा। जेब में जब खाना ठूसने लगा तो सबको आश्चर्य हुआ, ये कौन सा पागल आ गया, कपड़ों में खाना ठूस रहा है। बोले ये क्या कर रहे हो? बोले हाँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ ऐसा क्योंकि यहाँ आदमियों की कदर नहीं, कपड़ों की कदर है। जब मैं साधारण कपड़ों में था मुझे कोई नहीं पूछा, ये बढ़िया कपड़ा पहन लिया तो लोग मुझे पूछ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये जो पार्टी है ये मेरे लिए नहीं, ये इन कपड़ों के लिए है, इसलिए मैं कपड़ों को खिला रहा हूँ। बात केवल इतनी सी है जो समझने की है। ऐसा जो समझते हैं वे अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे कार्यों के करने में जुट जाओ जो प्रसन्नता बढ़ाते हैं। चाहे तुम्हें ऐसा करने में अनेक कठोर दुखों की पीड़ा उठाने पड़े, अपने हृदय को कड़ा करो और अंत तक दृढ़ रहो। तात्कालिक तुम्हें कठिनाई हो तो भी घबराओ मत। कठोर हृदय बनकर अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित व्यक्ति ही जीवन में परम उपलब्धियां अर्जित कर सकता है, अन्यथा यूं ही भटकते रहता है।
और जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता। हम अपने जीवन के परम तत्व को प्राप्त करें, अपने चरित्र में निखार लाते हुए जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आज के इस दौर में सबसे ज़्यादा गिरावट हुई है तो मनुष्य के चरित्र की गिरावट हुई है, जिसके कारण आज उसकी विश्वसनीयता खत्म होने लगी है, उसकी पवित्रता खंडित होते जा रही है, संबंधों की पवित्रता भी आज छिन्न भिन्न हो रही है, जिस पर हमें नियंत्रण रखना चाहिए और अपने जीवन का पथ प्रशस्त करना चाहिए। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे राजवैद्य स्वर्गीय श्री चंद्र कुमार जैन, राजवैद्य स्वर्गीय श्रीमती कुसुम लक्ष्मी जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र डॉक्टर पारस कुमार जैन सा परिवार, डॉक्टर शैल कुमार जैन सा परिवार, डॉक्टर अरुण कुमार जैन सा परिवार, डॉक्टर ए.के. जैन क्लिनिक लखनऊ अमेरिका प्रमाणित क्लिनिक, डॉक्टर ए.के. जैन IVF क्लिनिक हजरतगंज लखनऊ। पिताजी श्री ताराचंद जी चोवटिया, माताजी श्रीमती दमयंती बेन चोवटिया, श्री पारस श्रीमती सोना चोवटिया, मंडार निवासी, बैंगलोर। फर्म शार्प प्लाई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।